मालकिन, आपने इस महीने मुझे पगार नहीं दी। अरे मैं वो देने ही वाली थी। रुको मम्मी, मैं देती हूँ। बेटा ये क्या किया तुमने? पैसे क्यों फेंक दिए? मम्मी आपको पता है इस महीने इसने छुट्टियाँ मनाई थी। काम इनको कुछ करना नहीं है और जब पैसे लेने की बारी आती है तो मुंह उठा के आ जाते हैं ये। एक तो ये ढंग से घर के काम भी नहीं करता है, ना तो इसे ढंग से झाड़ू लगता है ना ही पोछा। इसने छुट्टियाँ मनाई है ना, इसलिए मैंने इसके पैसे भी काट लिए ताकि आगे से छुट्टियाँ मनाने से पहले ये 100 बार सोचे। बेटा इसने 2-4 दिन की छुट्टी कर ली, तुम उसके साथ ऐसे करोगे तुम? मम्मी सही तो किया है नेहा ने, इन लोगों को ऐसे ही सबक मिलना चाहिए। हाँ बेटा तू सही बोल रहा है, सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। और तू खड़ा क्या है यहाँ पे? तुझे तेरे पैसे मिल गए ना, निकल यहाँ से अब। लेकिन दीदी इसमें तो कम पैसे है। ज्यादा जुबान मत लड़ा, नहीं तो जितने पैसे दिए ना उतने भी वापस ले लूंगी। ठीक है दीदी। वाह यार, तूने तो पैसे बचा लिए। बेटा इसमें देखना किसी का मैसेज आया। मम्मी अभी मैं बिजी हूँ, आप जाओ यहाँ से। बेटा तू देखना इसमें क्या है। मम्मी आपको दिखता नहीं है क्या मैं बिजी हूँ? ठीक है ये ऑर्डर बेटा मैंने पता करवा लिया, ये मैसेज तुम्हारे कॉलेज से आया था। बता ना मम्मी। ओह शिट, आज तो हमारे कॉलेज की लास्ट डेट थी फीस जमा करने की। क्या? इसका मतलब मम्मी आपने हमारे कॉलेज की फीस नहीं भरी थी क्या? मैं क्यों? तुम दोनों को ध्यान रखना चाहिए ना ये बातों का। और ये मैसेज इंग्लिश में था, मुझे पढ़ने ही नहीं आया। अच्छा ठीक है मम्मी, तो अब फीस भर दो ना आप। आज तो आखिरी दिन था बेटा, अब तो लेट फीस लेंगे वो। तो क्या हुआ मम्मी, थोड़ी पेनल्टी लगेगी ना, फीस तो भर दो। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं ज्यादा फीस भरूं। तो फिर मम्मी हमारे कॉलेज का क्या होगा? बेटा मैं सुबह से बोल रही हूँ कि मैसेज पढ़ लो, लेकिन तुम दोनों के पास तो टाइम ही नहीं है। मम्मी कैसे भी करके भर दो ना। नहीं भर सकती मैं डबल पैसे, घर के खर्चे भी तो चलाना मुझे, भाई की तनख्वाह, ड्राइवर की तनख्वाह, वो भी तो देना है। इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी बताओ? मम्मी आप तो मेरी बात मानो, जितने भी काम वाले हैं ना सबको नौकरी से निकाल दो। हाँ मम्मी ये सही बोल रही है, और घर बाहर के जितने भी काम होंगे ना हम दोनों मिलके कर लेंगे। हाँ, जो पैसे आप उन्हें देते हो वो हमें दे देना, तो हम हमारी कॉलेज की फीस भर देंगे। सोच लो बेटा एक बार, घर के सारे काम करने पड़ेंगे। हाँ हाँ मम्मी सोच लिया, वैसे भी घर के काम करना इतनी बड़ी बात थोड़ी ना है, हम कर लेंगे। तो ठीक है, मैं आज ही सबको मना कर देती हूँ। ठीक है मम्मी। बेटा बाहर जाकर ये मेरे लिए गोली दवा लिया ना। ठीक है मम्मी, मैं ले आता हूँ। और बेटा तुम मेरे लिए दलिया बना दो ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। राजू होता तो मैं उससे बोल देती, लेकिन अब तो कोई भी नहीं है। हाँ हाँ मम्मी बना देती हूँ। ये लो मम्मी। कैसा बना है मम्मी? बेटा ये दलिया तो कच्चा है। मम्मी ये रही आपकी दवाई। थैंक यू बेटा। बेटा बर्तन साफ नहीं करे अभी तक? मम्मी मैं क्यों बर्तन साफ करूंगी, वो काम तो नौकर का है ना। बेटा तुम्हें तो पता है ना अपने घर कोई नौकर नहीं है अभी, तो लगता है तुम भूल गई हो। ओ हाँ मम्मी, ठीक है आप जाओ, मैं थोड़ी देर से कर दूंगी। ठीक है बेटा। बेटा अभी तक गई नहीं हूँ काम करने के लिए। क्या मम्मी आप तो मेरे पीछे ही पड़ गई हो, मैंने कह दिया ना मैं कर दूंगी। बेटा बर्तन बहुत गंदे हैं, अभी मांजने ही पड़ेगा। ठीक है जा रही हूँ। जरा सा मम्मी से पैसे क्या मांग लिए, मम्मी ने तो नौकरी बना के रख दिया। बेटा घर में सब्जियां नहीं है, बाजार जाके सब्जियां ले आओ। ठीक है मम्मी मैं लाता हूँ, लेकिन एक बात बोलूं, आपने तो हम दोनों को पूरा नौकरी समझ लिया। मम्मी पर ये मत भूलो कि हम आपके बच्चे हैं। अरे क्या करोगे इतने पैसे जमा करके? बेटा मैं तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ। ऐसा क्या कर दिया मम्मी आपने हमारे लिए जो हमें इतना परेशान करने लगे? बेटा तुमने ही तो बोला था नौकरों को निकालने के लिए, ताकि वो पैसे तुम्हारे फीस में काम आ जाए। मम्मी ये सब ना फालतू के नाटक कर रही हो आप। जब हम दोनों पैसे कमाने लग जाएंगे ना तब देखना आप। तब देखेंगे, अभी सामान लिया। ठीक है। मम्मी सब्जी लेके आ गया मैं, और फ्रिज में भी रख दी मैंने। और मम्मी मैंने बर्तन भी मांज दिए। अच्छा किया तुम दोनों ने। मम्मी अब तो हम घर के सारे काम कर रहे हैं, अब तो फीस दे दो ना। हाँ मम्मी अब तो दे दो। हाँ बेटा ये लो। मम्मी पैसे फेंकी क्यों आपने, आप तो हाथ में भी दे सकती थी ना। बेटा तुम दोनों का काम मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए फेंक दिए मैंने। मम्मी आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? ये हम लोग इतने दिनों से इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं और आपने हमारे काम को इतना बेकार सा बोल दिया। आज मैंने पैसे फेंक दिए तो तुम दोनों को बुरा लग रहा है? उस दिन तुमने राजू के साथ किया था,
वो क्या था? क्या वो मेहनत नहीं करता था? क्या वो अच्छे से काम नहीं करता था? वो सब तुमने इसलिए किया क्योंकि वो गरीब था। वो गरीब जरूर था, लेकिन वो मेहनत करता था। वो तुम दोनों जैसे मम्मी पापा के पैसों पर हेस नहीं करता था। उसने 2-4 दिन छुट्टी क्या मना ली, तुमने तो पैसे ही काट दिए। वो सारे दिन मेहनत करके अपने परिवार को चलाते। तुम दोनों जैसे सारे दिन वो फोन नहीं चलाते। अरे उसकी तनख्वाह थी ही कितनी जो तुमने उसके पैसे काट लिए। इतने पैसे तुम मोबाइल बैलेंस में उड़ा देते हो। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। हमने उसके साथ कितनी बदतमीजी की, फिर भी वो कुछ नहीं बोला। हाँ मम्मी, सॉरी, हमने भी आपके साथ बहुत बदतमीजी की। मम्मी, अब हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब हम घर के सारे नौकरों की जो भी काम करता है सबकी बहुत इज्जत करेंगे। हाँ मम्मी, और मुझे भी माफ कर दो, और आज ही सबको फोन लगा के सबको काम पर बुला लो, हम उनसे माफी मांग लेंगे। बेटा, उन सबको मैंने काम से निकाला ही नहीं था, मैंने तो बस उनको छुट्टी दी थी। बेटा, कल वो आए ना तो उससे माफी मांग लेना, उसे अच्छा लगेगा। ठीक है मम्मी। ठीक है मम्मी। दीदी, भैया, घर के सारे काम कर दिया, अब मैं निकलता हूँ। राजू, ये पैसे रख लो, और उस दिन जो हमने बदतमीजी की थी उसके लिए प्लीज हमें माफ कर देना। हाँ राजू, ये वो पैसे हैं जो हमने तुम्हारी सैलरी में से काटे थे। लेकिन दीदी, इसमें तो पैसे ज्यादा है। कोई बात नहीं राजू, रख लो, क्योंकि कभी कभी तो तुम भी तो हमारे लिए ज्यादा काम करते हो ना। और हाँ राजू, तुम हमारे लिए काम करने वाले नहीं, हमारे घर के सदस्य जैसे हो। हमसे जो गलतियां हुई है, हो सके तो हमें माफ कर देना। शुक्रिया दीदी, ज्यादा पैसा देने के लिए। और भैया, मैं भी आप लोगों को अपना ही मानता हूँ, और जो भी हुआ उसको भूल जाओ, कोई बात नहीं।